हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रैंक वन पर। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। आज की क्लास में हम जानेंगे DFCCIL की जो पेपर हुआ था उसकी कट ऑफ क्या जाने वाली है। हमने बहुत सा डाटा एनालाइज करने के बाद कट ऑफ लगाई है, जिससे आपके अगर इस रेंज में नंबर आते हैं तो आप अपने आप को श्योर समझे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ अंत तक। हम आपको एक एक पॉइंट बताते हैं कि क्या कट ऑफ बनने वाली है DFCCIL की जो रेलवे भर्ती बोर्ड ने भर्तियाँ निकाली थी। तो शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण क्लास को। रेलवे DIFCCL का एग्ज़ाम हो चुका है, जिसमें बच्चा बहुत परेशान है कि हमारा कितना स्कोर सेव रह सकता है जिसमें हम कट ऑफ की लिस्ट में आ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आप कितने स्कोर पर आप सेव हो सकते हैं। उस पर कट ऑफ से जानने से पहले आपको कुछ पॉइंट समझने होंगे कि कट ऑफ को क्या क्या चीज़ प्रभावित करती है। जैसे कि इस बार का पेपर लेवल क्या रहा था, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि इस बार का DFCCL का पेपर लेवल जो रहा था, मैथ के जो 15 क्वेश्चन आते हैं वो मॉडरेट बताए गए थे, और जो रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आते हैं उनको भी मॉडरेट बताया गया था, और साइंस के 15 क्वेश्चन को बच्चे को हार्ड लगा था, और GK GS के जो क्वेश्चन आए थे वो भी बच्चे को हार्ड लगे थे 15 नंबर में से। और जो DFCCIL और रेलवे हिस्ट्री होती है 45 नंबर की, वो तो बच्चों को हार्ड ही लगी है, क्योंकि इसका सिलेबस कहीं नहीं मिलता है। बाकी जो लोग अदर सोर्स से पढ़ाई की है उन्होंने भी बहुत कम ही अटेम्प्ट कर पाए हैं। तो ओवरऑल जो पेपर रहा था हार्ड और मॉडरेट के बीच में ही रहा था। इजी तो कोई सा भी पोर्शन नहीं रहा था। तो आगे चलते हैं। आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट जो बच्चे कर पा रहे थे वो कितने कितने कहाँ तक कर पा रहे थे। जैसे मैथ का हमने बताया कि मैथ टफ रही थी, तो बच्चा अधिकतर 8 से 10 क्वेश्चनों के बीच में ही अटेम्प्ट कर पा रहा था, और रीजनिंग में 22 से 28 नंबर ही क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर पा रहा था, और साइंस में 7 से 10 नंबर का ही अटेम्प्ट कर पा रहा था। GK GS में 8 से 13 नंबर तक ही पहुंच पा रहा था, और DFCCIL और रेलवे हिस्ट्री से 25 से 30 क्वेश्चन ही कर पा रहा था। अब चलते हैं आगे जानते हैं कि हम क्या क्या कट ऑफ रहने वाली है। जैसे कि 2025 की MTS की वैकेंसियाँ कुछ इस प्रकार बटी हुई थी। जैसे अनरिजर्व में 194 वैकेंसियाँ दी हुई थी, और OBC में 122 वैकेंसियाँ आई हुई थी। ऐसे ही आगे SC में 70 वैकेंसी आई हुई थी, और EWS में 46 वैकेंसियों के लिए बच्चे फाइट कर रहे थे, और ST में 32 वैकेंसियों के लिए फाइट कर रहे थे। तो टोटल मिला के MTS की वैकेंसी जो हो गई थी 494 वैकेंसी टोटल हो चुकी थी, जिनके लिए बच्चों ने सिविल 2 के लिए फाइट की थी। आगे चलते हैं। जो PT में बुलाए जाएंगे, यानी कि फिजिक इफेंसी टेस्ट के लिए जो बच्चे बुलाया जाएगा, वो वैकेंसियों के 3 टाइम्स बुलाया जाएगा, यानी कि 3 गुना बच्चा जो है फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अगर UR में हमारे 194 वैकेंसियाँ हैं, तो उसके 3 गुना 582 बच्चों को PET के लिए बुलाया जाएगा। और जो OBC की वैकेंसी 122 है, उसमें 3 गुना बच्चा बुलाया जाएगा, जिससे कि 366 बच्चों को PET के लिए बुलाया जाएगा। ऐसे ही SC में जो 70 वैकेंसी हमारी दी हुई है, उसके भी 3 गुना 221 बच्चों को PET के लिए बुलाया जाएगा। ऐसे ही देख लेंगे आप 146 वैकेंसी जो हमारे ST में आई हुई EWS में आई हुई है, उसके भी 3 गुना बच्चा 138 बच्चे को PET यानी कि फिजिक्स इफेंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो आप देख लेंगे 3 गुना बच्चे बुलाने के बाद जो हमारी कट ऑफ फाइनल कट ऑफ जो बनके तैयार होगी, वो कुछ इस प्रकार होगी। अगर आपके अनरिजर्व में 80 से 85 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं, तो आपको PET के लिए बुला लिया जाएगा। आप निश्चिंत रहिए। OBC में अगर आपके 75 से 80 के बीच में अंक बन रहे हैं आंसर की आने के बाद, तो आपको PET के लिए बुलाया जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें मल्टीपल शिफ्टों में पेपर हुआ है, इसलिए इसमें नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा बच्चों को। नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 2 से +5 के आसपास मिल सकता है नॉर्मलाइजेशन। हर शिफ्ट वाइज शिफ्ट जिस भी शिफ्ट का पेपर हार्ड माना जाएगा। जैसे कि SC में अगर SC में आपके 68 से 75 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं, तो आपको PET यानी फिजिक्स इफेंसी टेस्ट के लिए बुला लिया जाएगा। आप निश्चिंत रहिए। और EWS में अगर आपके 65 से 70 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, तो भी आपको PET के लिए बुला लिया जाएगा। और ST में 60 से 65 के बीच में बुला लिया जाएगा। क्योंकि ये कट ऑफ हमने सटीक कट ऑफ तो नहीं बताई है कि यही रहेगी, लेकिन हमने अधिकतर बच्चों से पूछा है जो भी हमारे आसपास में DIFCCL का पेपर दे के आए हैं। उन बच्चों से हमने पता किया है कि अधिकतर बच्चों के स्कोर क्या बन पा रहा है, तो उन्होंने इसी रेंज के बीच में बताया है कि इसी रेंज के बीच में हमारे स्कोर बन पा रहा है। तो फ्रेंड, अगर आपका इस रेंज में अगर आपके नंबर बन रहे हैं, तो आप तैयार हो जाइए। आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा, और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एक फाइनल मेरिट लगती है, जिसमें कि आपके 4 से 5 नंबर और आगे बढ़ जाएंगे। तो ये रही आपकी कट ऑफ जो DIFCCL की लग सकती है। तो आप
देख लीजिए आपके इसके बीच में नंबर आ रहे हैं, तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। मिलते हैं कोई ऐसी ही वीडियो के साथ। और हाँ, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे कि हमें मोटिवेट हो सकें। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।